हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जिसमें हमारा हीरो एक फेमस एल्केमिस्ट था अपनी पास्ट लाइफ में, पर मरने के बाद पुनर्जन्म लेकर वापस आता है अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए। पर उसकी ये वाली बॉडी काफी ज्यादा वीक होने की वजह से उसे मेहनत करनी पड़ती है खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो उसकी इस जर्नी को विटनेस करते हैं साथ में और देखते हैं कि क्या वो अपने दुश्मनों से बदला ले पाएगा। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है हमारे हीरो डेनशेंग का, जो मौजूद था अर्थ एंड हेवन स्पिरिट वर्ल्ड में, जहाँ एक स्पिरिट उससे पूछती है कि क्या तुम हार मान लोगे या फिर से शुरुआत करना चाहोगे। और इसी के साथ कहानी पास्ट में जाती है जहाँ हमें डेनशेंग को दिखाया जाता है जो अपनी लवर क्यानशुए के साथ किसी से बचते हुए भाग रहा था और एक केव में जाकर छुपने के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड के आसपास एक स्मेल बैरियर लगा दिया था जिससे कोई उसकी सांसों को ना पहचान पाए। और वो वहाँ क्यानशुए से कहता है कि उसे यहाँ छुपना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए उसे बाहर नहीं आना, जिसपे वो भी काफी अपसेट होते हुए मान जाती है। उसके बाद तभी किसी ने एक आदमी को केव का दरवाजा तोड़कर अंदर फेंक दिया था और ये और कोई नहीं बल्कि डेनशेंग का भाई होता है जो उनके एनिमी ओयांग को रोकने की कोशिश कर रहा था पर फाइट में घायल हो जाता है। तभी केव में अंदर आता हुआ ओयांग कहता है डेनशेंग से कि तुम्हारी अल्केमी स्पिरिट तो काफी ज्यादा अच्छी है, पर उसका भाई उसे प्रोटेक्ट करते हुए अपनी स्वॉर्ड लेकर उस पर अटैक कर देता है और ये देखकर वो उसे रोकते हुए कहता है कि अफसोस तुम अपने भाई को नहीं बचा सकते, पर अगर तुम मेरे आगे झुक जाओ तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं और अपना नौकर बनने का एक मौका दूं। इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और ओयांग उस पर अटैक करता है जिससे वो पिलर से जाकर टकराने के बाद बहुत ज्यादा घायल हो गया था। अब अपने भाई की ऐसी हालत देखने के बाद डेनशेंग गुस्से में कहता है कि ओयांग आखिर तुम चाहते क्या हो, हम इतने सालों से तुमसे छुप रहे थे और तुमने क्यानशुए का फियोनिक्स स्पिरिट भी ले लिया, अब तुम्हें हमसे क्या चाहिए, आखिर अब तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। तो ये बात सुनने के बाद ओयांग कहता है कि तुम्हें पता है वो मेरी बहन है और जब तक वो जिंदा रहेगी मुझे पूरी तरीके से सारी पावर नहीं मिलेंगी, तो मैं उसे मारकर सारी पावर हासिल करूंगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद डेनशेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो ओयांग को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। तो ये देखकर ओयांग कहता है कि इतने दिनों से तुम तो अपनी फैमिली के सपोर्ट में जिंदा हो और लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट भी इसीलिए करते हैं, वरना जिस तरीके का तुम्हारा मार्शल आर्ट है ना, तुम्हें तो मैं चुटकियों में मसल दूं। ये बोलते हुए वो डेनशेंग के अटैक्स को काफी इजीली डॉज कर रहा था, जिससे हमें पता लगता है कि सच में डेनशेंग के मार्शल आर्ट स्किल्स काफी वीक हैं और फाइट के दौरान ओयांग उसे भी अपने वेपन से घायल कर देता है। अब इसके बाद वो क्यानशुए को बुलाने लगता है कि मेरी प्यारी बहन कजन सिस्टर जल्दी बाहर आ जाओ ना, आखिर हम बचपन के दोस्त भी हैं और हमारे बीच में तो बहुत प्यार होना चाहिए, मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। पर ये सारी बातें हमारी क्यानशुए को और ज्यादा डरा रही थी। पर इससे भी जब क्यानशुए बाहर नहीं आती तो ओयांग कहता है कि क्यों ना मैं डेनशेंग पहले तुम्हें मार लूं, तुम्हें मारने के बाद तो शायद वो खुद ब खुद मेरी आंखों के सामने आ जाएगी। इन बातों से गुस्सा होकर डेनशेंग अपने स्पिरिचुअल बीस्ट ड्रैगन को बाहर निकालता है उस पर अटैक करने के लिए और ये देखकर ओयांग मुस्कुराते हुए कहता है कि सही में तुम डेनशेंग कहलाने के लायक हो, तुम्हारा स्पिरिचुअल बीस्ट तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, पर अफसोस ये मेरे बीस्ट के आगे किसी काम का नहीं है। और ये बोलते हुए वो अपने फियोनिक्स बर्ड को बाहर निकाल लेता है और यहाँ उन दोनों के स्पिरिचुअल बीस्ट की फाइटिंग में वो फियोनिक्स जीत जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स ओयांग स्ट्रॉन्ग था और अपने स्पिरिट बीस्ट के मरने के बाद डेनशेंग भी काफी वीक हो जाता है और उसकी हालत देखने के बाद क्यानशुए खुद ही बाहर आ जाती है। तो ओयांग मौका पाकर अपने फियोनिक्स बर्ड की हेल्प से क्यानशुए पर अटैक कर देता है जिससे वो अधमरी हो गई थी। और वहीं दूसरी तरफ शो ओयांग को रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसके भाई पर ना अटैक कर दे, पर काफी ज्यादा घायल होने की वजह से शो उसे हरा नहीं पाता। और यहाँ अपने लास्ट टाइम पर क्यानशुए को वो अच्छी अच्छी मेमोरीज याद आ रही थी जो उसने उसके साथ स्पेंड की थी और इसी के साथ वो हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाती है जिससे तो वो टूट गया था। और यहाँ दूसरी तरफ शो को हार मानता हुआ ना देखकर ओयांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर तुम किस मिट्टी के बने हो, इतनी ज्यादा बुरी तरीके से घायल करने के बावजूद भी बार बार उठ के खड़े हो जा रहे हो। यहाँ शो अपने भाई को बचाने के लिए वहाँ की जमीन को तोड़ देता है ताकि वो भाग सके, पर डेनशेंग तो अपने भाई को बचाने के लिए आगे आने लगता है और खुद ही गिरने लगा था और फिर वो इसी स्पिरिट वर्ल्ड में अपने खून को सेक्रीफाइस करके रीइंकार्नेशन करने की कोशिश करता है, जहाँ वो क्यानशुए और शो यानी अपने भाई को इंतजार करने को कह रहा था कि वो वापस आएगा। इसी के साथ हमें की इंचेन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी नींद से जागा था और हमें पता लगता है ये और कोई नहीं हमारा हीरो डेनशेंग है, जिसे एक म्याओ हान नाम की लड़की ने जगाया था क्योंकि उसने उसकी मेडिसिन जला दी। नींद से जागते ही डैन को होश आता है कि वो वापस से जिंदा हो गया है और वो भी अपनी पास्ट लाइफ में। उसे पहले तो यकीन नहीं होता लेकिन फिर वो सोचता है कि अब उसे दूसरा मौका मिला है तो वो इस मौके को गवाएगा नहीं। साथ ही वो अपने मन में
में म्याओ हान के बारे में सोचने लगता है कि ये लिन फैमिली की बेटी है जिन्होंने उसके पेरेंट्स और उसे पाला है। तभी म्याओ हान अफसोस के साथ यी चैन से कहती है कि तुमने सारे हर्ब्स जला दिए जो हम बेचने वाले थे, अब हमें पैसे कैसे मिलेंगे? मैं तो सब कुछ तुम्हारे भरोसे छोड़ कर गई थी ना, पर तुम तो सो गए। अब हम बिना पैसों के लिन फैमिली की हेल्प कैसे करेंगे? और ये सुनने के बाद यी चैन को बुरा लगने लगता है और वो याद कर रहा था कि उसकी पास्ट लाइफ में लिन फैमिली ने उसकी हेल्प बहुत अच्छे से की थी, लेकिन फिर गरीबी के चलते उन्हें ये जगह खाली करके जानी पड़ी और युनशी सिटी से बाहर जाते ही उन्हें कुछ गुंडों ने मार डाला, जिसके बाद तो लिन फैमिली पूरी तरीके से वैनिश हो चुकी थी। प्रेजेंट में वो ये सारी बातें सोच कर गुस्सा हो रहा था कि आखिर इस फैमिली ने उसकी कितनी हेल्प की थी, पर वो पास्ट में इसकी कोई हेल्प नहीं कर पाया। लेकिन अब जब वो दोबारा यहाँ जिंदा हो चुका है तो वो लिन फैमिली की हेल्प करेगा। और यही सोचने के बाद वो अपनी कल्टीवेशन लेवल चेक करने लगता है। तभी उसे याद आया था कि उसकी ये बॉडी तो काफी ज्यादा वीक है, मतलब उसे अपनी मेडिकल स्किल्स को ठीक करने के साथ साथ इस बार कुछ मार्शल आर्ट स्किल्स भी सीखनी होंगी। और फिर वो अपने मन में ही सोचने लगता है कि 3 लेवल क्लियर करने के बाद वो एक बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा, पर इसके लिए सबसे पहले उसे स्ट्रॉन्ग होना होगा और अपने मेंटल हेल्थ को इंक्रीज करना होगा। तभी म्याओ हान उसके पास आकर उसे डांटते हुए कहती है कि मेरी हेल्प करो, अब जो रायता फैलाया उसे समेटो भी। और ये सुनने के बाद वो घबराता हुआ जाता है उस फर्नेस को चेक करने, जहाँ उसे नजर आया कि लिक्विड मेडिसिन बनाने के चक्कर में उसने तो सारे हर्ब्स जला दिए। अब वो अपनी पहले वाली लाइफ में एक फेमस एल्केमिस्ट था, तो वो अपनी पावर को यूज करने का सोचता है। तो उसने पहले तो वहाँ मौजूद सारे हर्ब्स को कलेक्ट किया और फिर मेडिसिन बनानी स्टार्ट कर दी। ये सब देखकर म्याओ हान तो उसे डांटना शुरू कर देती है कि तुमने तो हर्ब्स को नापा भी नहीं, बस ऐसे ही डाल दिया, कोई गलती हो गई तो। और यहाँ हमारा यी चैन सोच रहा था कि आखिर वो एल्केमी मास्टर है, उसने 10 सालों से एल्केमी की प्रैक्टिस की है, क्या उसे नापने की जरूरत है? और ये सब सोचते सोचते ही वो अपने माइंड पावर का यूज करके एल्केमी परफॉर्म करने लगता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही उसने मेडिसिन बनाकर तैयार कर ली थी, जो कि बिल्कुल प्योर और क्लियर थी। तो ये देखकर म्याओ हान कहती है कि आखिर कोई मेडिसिन इतनी ज्यादा साफ कैसे हो सकती है? ऐसी बिना कलर की मेडिसिन तो लिन फैमिली का कोई मास्टर भी नहीं बना सकता, आखिर तुमने कैसे बना ली? मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे युनशी सिटी में भी कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बना सकता। अब इसके बाद वो यी चैन से पूछने लगी थी कि आखिर ये किस तरह की मेडिसिन है। तो यी चैन कुछ सोचते हुए कहता है कि ये मेडिसिन अच्छे से तैयार नहीं हुई क्योंकि इसका 5th और 6th प्रोडक्ट अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ, वरना तो अभी मुझे अपने मेंटल हेल्थ को इंक्रीज करने की जरूरत है, इसलिए मैं ये दवाई यूज करने वाला था, पर अब जब ये रेडी नहीं है तो मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये सुनने के बाद म्याओ हान उससे पूछती है कि तुम स्ट्रॉन्ग कब बनोगे, और वो ऐसा बहुत ज्यादा क्यूरियस होकर पूछ रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें यी चैन को दिखाया जाता है जो म्याओ हान के साथ मेडिसिन शॉप पर गया था, जहाँ की स्टाफ उन्हें गरीब समझकर ताना मारने लगती है और ज्यादा भाव भी नहीं देती, जिस पे ये चैन उसे मेडिसिन दिखाते हुए कहता है कि वो मेडिसिन सेल करने आया है। पर तभी वहाँ रिच फैमिली का एक लड़का जुआंग आकर म्याओ हान को छेड़ने लगा था, तो ये चैन ने अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज करके उसे अच्छा मजा चखाया, जिससे म्याओ हान तो काफी इम्प्रेस नजर आ रही थी। इसके बाद ये चैन जब अपनी मेडिसिन स्टोर स्टाफ को दिखाता है, तो उस मेडिसिन के वाटर जैसा कलर होने की वजह से स्टाफ को समझ नहीं आ रहा था कि ये मेडिसिन किस चीज की है और कौन से लेवल की है। तो पास खड़ा जुआंग उसे भड़काते हुए कहता है कि ये कोई मेडिसिन थोड़ी है, ये तो पानी उठाकर ले आया है तुम्हें बेचने के लिए। स्टोर स्टाफ जुआंग की बातों में आकर ये चैन को बाहर निकालने वाला था, पर तभी वहाँ स्टोर के मैनेजर आ जाते हैं, जो उस मेडिसिन को थोड़ी देर परखने के बाद बता देते हैं कि ये 6th लेवल की मेडिसिन है। और ये सुनने के बाद तो सबका रिएक्शन देखने लायक था, जिस पे जुआंग कहता है कि कैसे पॉसिबल है, पूरे युनशी सिटी में किसी ने 6th लेवल की मेडिसिन नहीं बनाई है, तो ये कैसे बना सकता है? तो मैनेजर ली कहते हैं तो क्या तुम्हें मेरी चेकिंग पर डाउट है? और ये सुनने के बाद तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद ये चैन कहता है कि अगर आपको मेडिसिन नहीं खरीदनी है तो आप वापस कर सकते हैं, पर मेडिसिन इतनी हाई क्वालिटी की थी कि मैनेजर ली मना नहीं करते, उल्टा तो वो ये चैन को मक्खन मारने लगे थे कि प्लीज ये मेडिसिन हमें ही बेचो। और ये चैन के नखरे देखने के बाद वो स्टाफ और जुआंग मिलकर उस ओल्ड मैन को भड़काने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे तो गुस्सा होकर मैनेजर ली ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था कि मेरे कस्टमर को नाराज करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब ये चैन और मैनेजर ली में अच्छी खासी डील हो जाती है, जिसके बाद वापस जाते हुए म्याओ हान काफी खुश थी कि उन्होंने मेडिसिन सेल करके काफी अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। इसके बाद हमें स्टोर के ओनर को दिखाया जाता है, जो ये चैन की मेडिसिन को स्मेल कर रहे थे। तो मैनेजर ली उनसे पूछ रहे थे कि उन्हें उनकी न्यू मेडिसिन कैसी लगी, जिसपे ओनर बताते हैं कि नॉर्मल 6th ग्रेड की मेडिसिन को आधे कप टी के साथ लेने पर वो असर करता है, पर ये मेडिसिन तो इतनी ज्यादा स्पेशल है कि 20 बार इनहेल करने के बाद ही असर दिखने लगा। और ये जानते ही दोनों काफी एक्साइटेड हो जाते हैं उस पर्सन के बारे में जानने के लिए जिसने ये मेडिसिन बनाया है। तो वो उस वर्कर
होकर से ये चैन के घर का एड्रेस लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। लिन फैमिली के मेंबर्स बॉटल को देखकर समझ जाते हैं कि ये बॉटल उनकी फैमिली का है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ये मेडिसिन बनाई तो बनाई किसने है। तभी वहाँ ये चैन आ जाता है जिसे मैनेजर ली ने पहचान लिया था और वो उससे काफी पोलाइटली बात कर रहे थे और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंकते हैं, जिसे देखकर मियाओ हान को तो हंसी आ रही थी। तो एल्डर मियाओ हान से पूछ रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है। तो मियाओ हान अपने डैड को सारी कहानी सुनाती है। अब स्टोर ओनर और मैनेजर ली को तो ये बात नहीं पता थी कि मेडिसिन बनाई किसने है। तो जब उन्हें पता लगता है कि ये चैन ने खुद बनाई है तो उन्हें यकीन नहीं होता, पर फिर वो ये चैन को ऑफर देते हैं कि क्या वो उन्हें भी मेडिसिन बनाना सिखा सकता है, जिस पे ये चैन ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया था। तो वो अलग अलग ऑफर देने लगते हैं, जिस पे ये चैन 20% प्रॉफिट पर उनके साथ काम करने को तैयार हो गया था। वैसे तो ये डील मैनेजर ली को काफी बुरी लग रही थी, लेकिन अपना फायदा सोचकर वो चुप हो जाते हैं। इसके बाद जब ये चैन उन्हें मेडिसिन बनाकर दिखा रहा था तो उसने सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिला दिए थे। ये देखकर मैनेजर ली और ओनर सोच रहे थे कि ये नौसिखिया बच्चा है, इसे स्टार्टिंग के प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो उसे ये बातें बाद में बताएंगे। फिलहाल तो वो ये चैन का काम सच में चेक करना चाहते थे। ये चैन अपने मेंटल पावर का यूज करके मेडिसिन रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर ओनर काफी इंप्रेस हो जाते हैं कि ये लड़का तो अपनी मेंटल पावर को काफी अच्छे से यूज कर पा रहा है। तभी मेडिसिन की स्मेल पूरे कमरे में फैल गई थी और ये स्मेल करने के बाद तो सभी काफी खुश होते हैं। साथ ही दोनों एल्डर्स को यकीन हो गया था कि ये चैन की एल्केमी काफी अच्छी है। तभी ये चैन मेडिसिन को बॉईल करना बंद कर देता है। ये देखकर मैनेजर ली पूछते हैं कि अभी तो पकने वाला है, तुमने बंद क्यों कर दिया। जिस पे ये चैन उन्हें कुछ नहीं बताता, बल्कि ये कहता है कि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ काफी कम हो गई है। पर तभी थोड़ी देर में काफी सारी मेडिसिन की बोतल उनके सामने पड़ी थी और वो ये देखकर हैरान हो रहे थे कि ये चैन ने कितनी सारी मेडिसिन एक साथ और कितने कम टाइम में बना ली। और इस बात से खुश होकर दोनों एल्डर डिसाइड करते हैं कि वो ये चैन को अपने शॉप का एल्केमी मास्टर बनाएंगे। पर ये चैन उन्हें साफ साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसे कल्टीवेशन पर फोकस करना है। पर मैनेजर ली उसे ऑफर देते हैं कि अगर वो उनके साथ काम करेगा तो वो सारी मेडिसिन फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। ये डील ये चैन को तो काफी अच्छी लगी थी। साथ ही वो सोच रहा था कि इनके साथ जुड़ने पर उसकी लिन फैमिली और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो वो हाँ कर देता है। उनके जाने के बाद मियाओ हान ये चैन की काफी तारीफ करती है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल बन गया है। पर इन बातों से अलग ये चैन की हालत खराब हो जाती है ज्यादा मेंटल पावर यूज करने की वजह से, और वो बेहोश हो गया था। तो वो बेहोशी की हालत में ये सपना देखने लगता है कि कैसे पास्ट लाइफ में जब लिन फैमिली ये शहर छोड़कर जा रही थी तो रास्ते में कुछ लोगों ने उन पर अटैक कर दिया था, जिनसे बचते हुए वो लोग जब एक नदी के पास पहुंचते हैं तो ये चैन की जान को बचाने के लिए मियाओ हान ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। और इसी ख्याल के साथ ये चैन होश में आ जाता है और उसके सामने उसके डैड बैठे थे। तो वो सोचने लगा था कि वो लिन फैमिली को इस बार ऐसे खत्म नहीं होने देगा। तभी उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बाहर जाने पर उसे एक लड़का दिख रहा था जो मियाओ हान के डैड को अंकल बोल रहा था। वो मियाओ हान के डैड से कहता है कि अंकल आपको मेरे साथ चलना होगा क्योंकि दादाजी की कंडीशन बहुत खराब है। पहले तो मियाओ हान के डैड मना कर देते हैं, लेकिन अपने डैड के बारे में सुनकर वो जाने के लिए मानने वाले थे। वो लड़का वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं 2 दिन आपका बाहर सिटी के वेट करूंगा। उसके जाने के बाद मियाओ हान सारा किस्सा पूछ रही थी अपने डैड से। तो उसके डैड बताते हैं कि ये उनके भाई का बेटा है। उन्होंने सालों पहले अपनी फैमिली को छोड़ दिया था क्योंकि वो अपने बड़े भाई पर बहुत ट्रस्ट करते थे, जिससे उनके बड़े भाई ने एक कंपटीशन में उनसे चीटिंग करवा के कई लोगों को मरवा दिया था। जिसके बारे में जब उनके डैड को पता लगा तो उन्होंने चीटिंग के जुर्म में उन्हें क्लैन से निकलवा दिया। तब से वो अपनी फैमिली से छुपकर यहाँ रह रहे हैं, एक और लिन फैमिली स्टार्ट करके। ये जानने के बाद ये चैन कहता है कि आपको थोड़ा अजीब नहीं लगा, आप इतने सालों से छुप के रह रहे हैं लेकिन फिर भी आपके भाई ने आपको ढूंढ लिया। मुझे तो उनके इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, तो पहले हमें प्लान बनाना होगा। तो डैड उनसे राय मांग रहे थे कि प्लान क्या है, जिस पे ये चैन कहता है कि पहले मैं एल्केमी स्टोर पर होकर आता हूँ, फिर आपसे प्लान डिस्कस करूंगा। इसके बाद लिन जाकर मैनेजर ली से डील करता है कि वो उनकी लिन फैमिली को अपने ली फैमिली में शामिल कर ले, वरना तो उनकी लिन फैमिली शुआनयान सिटी चली जाएगी। और इसके बाद मैनेजर ली को कभी भी उनके हाथों की एल्केमी देखने को नहीं मिलेगी। पहले तो मैनेजर ली मना कर देते हैं कि यहाँ पर 3 मेजर क्लैंस हैं, जिसमें लिन फैमिली, ये फैमिली और ली फैमिली शामिल है। साथ ही ये फैमिली कभी भी एक दूसरे के मैटर में दखलंदाजी नहीं करती, तो ये लिन फैमिली का मैटर है, वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। जिसमें ये चैन कहता है कि उसके पास 2 और मेडिसिन की रेसिपी है जो काफी पावरफुल है। अगर ये रेसिपी ली फैमिली को मिल जाएगी तो वो शुआनयान सिटी में राज कर सकते हैं। जिसपे मास्टर ली लिन से कहते हैं कि वो पहले फैमिली एल्डर्स को रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। जिसपे ये चैन मान जाता है। साथ ही वो नहीं कह रहा था कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, तो क्या आप मुझे 2 मास्टर लेवल के एक्सपर्ट दे सकते हो। ये बात सुनने के बाद मैनेजर ली को काफी बड़ा झटका लगता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आगे की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।